Hello, dear friends. Welcome to our YouTube channel SP English World. SP English World YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में याद करके बताया था कि आज सेकेंडरी एग्जामिनेशन RBSC 2019 का मैं आपको इंग्लिश का आंसर शीट शाम को 8:30 बजे उपलब्ध कराऊंगा और मैं टाइम से आपको उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। और देखा जाए तो हमने क्लास 12th का भी आपको वार्षिक का जो मॉडल जो बोर्ड का पेपर है उसका आंसर शीट आपको उपलब्ध करवाई थी। ठीक उसी के प्रकार से मैं आपको ये क्लास 10th की उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले आपको पेपर के मद्देनजर बताऊं तो पेपर इजी नहीं कहा जा सकता। पेपर थोड़ा मुश्किल था। पेपर मुश्किल था, लेकिन मुश्किल में कुछ पैसेज ऐसे आए हैं जिस पैसेज में से उत्तर देने बच्चों को सोच करके पैसेज का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ एक पर्सन तो बहुत ही डिफिकल्ट आए और कुछ एक पर्सन इजी आए और कुछ मीडियम पर्सन आए, लेकिन पेपर कुल मिला के थोड़ा डिफिकल्ट कहा जा सकता है। इजी इस पेपर को नहीं कहा जा सकता। हाँ, सबसे पहले हम पैसेज का अवलोकन करते हैं। तो पैसेज के अंदर सबसे पहले पैसेज का था, तो मैंने आपको पैसेज में जो उत्तर है हूबहू कोई छांट के नहीं दिए, थोड़े बहुत उसमें ऐड करके दिए मैंने। सही जो उत्तर था वही दिया है। आपने अगर कोई पैसेज में से लिखा है तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जो मैं आपके सामने उत्तर पेश कर रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट और एकदम करेक्ट आंसर माने जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर डू व्हेन देवराज कम टू स्कूल लेट। तो मुझे शायद आपको हिंदी ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये इसमें है कि अगर स्कूल में लेट आने पर जो डिसिप्लिन टीचर था वो देवराज को क्या सजा देता था। इसलिए यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। देवराज वाज ऑलवेज लेट टू स्कूल, द स्कूल डिसिप्लिन टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड हिम abnormally। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, थोड़ा दुत्कारना, बिना पीठ के दुत्कारना, ये स्कोल्ड का मतलब होता है। तो इसका आंसर ये आएगा। तो मैं आपको पूर्ण रूप से हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ, देख लीजिए। What did the discipline teacher ask the principal? The discipline teacher asked the principal to turn Devraj out of school as he was not improving. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, why did Devraj begin to weep? Devraj started weeping because he was frightened by the stern look of the principal. What made Devraj come to school late every day? Because Devraj had to take his sick mother to the doctor every day before coming to the school. हाँ, अब ये पांचवा क्वेश्चन ये आपके समझने लायक है। जैसे आपको देखो, ए लाइट स्ट्रोक विद द हैंड, हाथ से एक छोटा सा स्ट्रोक मतलब मार, जो टीचर वो डिसिप्लिन का टीचर था वो उसके दर्शाता था, उसको क्या बोलते हैं? ये स्कॉल्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्कॉल्ड, ये आंसर का राइट है। और लुक्ड आफ्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए देखभाल करना, और प्रोट का मतलब पालन पोषण करना या देखभाल करना। इसका मतलब ये सिमिलर पैसेज है, इसका मीन है जो यही है। अभी अगला पैसेज का जो छठा क्वेश्चन है उसका है, हाँ, where did the giant waves begin from? giant का मतलब होता है बड़ा, बड़ी। वेज इन धाराएं, तरंगे। ये जो बड़ी धाराएं हैं, तरंगे कहाँ से शुरुआत होती है? द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत के समुद्र तट और श्रीलंका के समुद्र तट से, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलिस्ट एनिमल दैट रिएक्टेड द डेजर्ट डिफरेंटली। इसमें यही बताया गया है कि अगर ये पैसेज है, इस पैसेज में पूरा मानव जाति और जानवर जाति की तुलना की गई। इस पैसेज में ये बताया गया है कि जब पृथ्वी में उथल पुथल या कोई घटना घटित होती है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, लेकिन आदमियों को पता नहीं चलता। इसलिए आदमियों की संख्या मरने में ज्यादा हो जाती है और जानवर कम बढ़ते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड ran हायर ग्राउंड and dogs refused to go outdoors and flamingo left their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters। जब आपात की स्थिति आती है तो हाथी जोर से चिंगार करके ग्राउंड में दौड़ता है, कुत्ता दरवाजे से बाहर आ जाता है, एनिमल जू के एनिमल है जो इधर उधर भागने लगते हैं। ये किस में? ये जब कोई आपात स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तब की स्थिति में ये तुलना करता है लेखक एनिमलों की। What was the result of the big waves? बड़ी तरंगों का क्या रिजल्ट निकलता है? The fact that giant waves that roll through the Indian Ocean kill lakhs of people and many countries but not many animals have been reported dead। बड़ी तरंगों से लाखों संख्या में आदमियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जानवरों की संख्या उससे थोड़ी कम होती है। अब अगला खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं इसने, why the number of the people dead was more than animal। जानवरों की संख्या आदमियों से ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों है? लेकिन इस पोइम के अनुसार, हम फैक्ट के अनुसार देखें तो बिकॉज द एनिमल हैव सिक्स सेंस सो दे रियलाइज दैट फर्स्ट इफ समथिंग हैपेंड। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने लिखकर बताया है कि ये सिक्स सेंस नाम की चीज होती है जो एनिमल के अंदर होती है, वो पहचान लेते हैं कि ये घटना है जो घटने वाली है। इस हिसाब से राइटर बताता है कि ये जानवरों की संख्या जो मरने में कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड केप्ट बाय ए मैन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखा जाए तो इसमें मैंने इसका डोमेस्टिक एनिमल लिखा है, कुछ लोग मेरे हिसाब से एनिमल लिखेंगे इसका, कि टैम का मतलब होता है पालतू पशु, जो जानवर जिसको आदमियों द्वारा रखा जाता है पालतू, तो उसको डोमेस्टिक एनिमल ही कहेंगे। ये आंसर राइट है इसका, सिविल है। ए पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग, एक्सपर्ट बोलते हैं, वैसे ही आपको पता होना चाहिए, जिसमें अच्छा नॉलेज और ज्ञान हो उसको एक्सपर्ट ही बोलेंगे। ये रहा आपका पहला सेक्शन। अब सेक्शन नंबर बी में आपको बताऊंगा। सेक्शन बी में सबसे पहले देखें तो ये लेटर था, लेटर का तो मेल थी, तो मैंने आपको मेल तो नहीं बताई इसमें, ईमेल दो, मैं आपको ये लेटर बता रहा हूँ। जैसे पहले इस लेटर में क्या है कि ये लेटर में आपको 5,000 रुपये घर से मंगाने हैं, आपको हॉस्टल की फीस भरनी, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया जो दिया हुआ है, उसके बाद डेट लगा दिया, आज की डियर फादर, hope you are doing well, I have got your letter also, the roommates I got in the school hostel are really kind, so I am doing well, you do not worry. The actual reason for why I am writing to you is about hostel rent. The teachers are asking to the fees next week, they are really strict, so we have to give the money teachers by the due date, so please send me RS 5,000 on Monday if possible. Your father love, father sister mother, thanks, your loving son family। बस, ज्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ईमेल आप खुद लिख सकते हैं इसमें, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, वो था कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, तो इसमें आप कोई भी फेस्टिवल ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दिवाली पे फेस्टिवल लिखा है, तो ये पूरा दिवाली के ऑन पर लिखा हुआ है, आप दिवाली पे आराम से इसको पढ़ के देख सकते हैं कि दिवाली पे पूरा पूरा आपको लेख मैंने इसमें समझाया हुआ है। ये दिवाली पे कोई भी फेस्टिवल पे लेख लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये अथवा में हाउ आई हेल्प ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, एक आप आदमी को क्रॉस रोड करवाने के लिए अंधे आदमी किस प्रकार से मदद की, ये आपने किया होगा तो मैं आपको, अगर किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स लिख देना, मैं बता दूंगा समझा के, लेकिन ज्यादा अच्छा ऊपर वाला ठीक रहता। 13 क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ 75 वर्ड्स ऑन द यूजुअल एड्स। यूजुअल एड्स आपको दिए गए थे, आप भाप गए होंगे, तो इसमें लिखा था वाटर बोर्न डिजीज और डेंगू मलेरिया, क्लीन वाटर, क्लीन सराउंडेड, तो आपको भाप लेना चाहिए क्लीन पर चीज बताओ, तो इन शब्द सारे शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना, जैसे cleanliness has a great importance in our life, it includes all types of cleanliness, cleanliness of mind, body, environment, water, home and land. It is regretted that we are not fully aware of it, we expect it from other, we should begin it from ourselves. Cleanliness teaches us the way of living, it is a good path to be live happy. First of all, we have to clean our home as well as colony, our duty to garbage rights place, we should out spread garbage here and there, we should keep drinking water clean. Every dirty provisions and dirty articles should be thrown in the articles should be thrown into dustbin. We can save our generation from disease if we keep everything is neat and clean. ये देखो बहुत ही इजी, नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन आप पैसेज को देखकर ये लैंग्वेज लिख सकते हो आराम से। और 13वां क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन, इसमें मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा क्या क्या आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे पहला क्वेश्चन था, रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, या मॉप था, तो मैंने आंसर ये मॉप्ड पे मैंने लाल किया हुआ, लेकिन आपका पूरा ये हैव मॉप्ड पूरा रेड है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट नाउ आया हुआ है, जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो इसमें ये क्या करें, शूज उतारने की सलाह देता है, क्योंकि उसने अभी अभी फ्लोर पे पहुंचा लगाया है, तो हैव मॉप्ड इसका आंसर राइट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। The all-round performance of team won the match against West Indies last week. ये देखो लास्ट वीक आ गया, तो विन की सेकंड फॉर्म आप फोन लगा सकते हैं, पार्टिसिपल टेंस का उदाहरण है। एसटी इन टाइम सेव्स 9 सेव, ये देखा जाए तो इसमें, अब मारवाड़ी में अगर कहावत देखा जाए तो इसमें है, इसका एक मारवाड़ी कहावत है कि टाइम से बीते हुए का मोती निकलता है, मतलब ये सही, अगर सही टाइम पे सही काम किया जाए तो समय की बचत होती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। प्रियंका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, प्रियंका ने सारे प्रश्नों को उत्तर सही दिए, इसलिए उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हैड टू आया हुआ है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ भी आप पास्ट सिंपल टेंस भर सकते हैं। द लिटिल गर्ल हैड स्टेप्ड इनटू द मड फाउंड बिफोर आई वर्ड, यहाँ देखो बिफोर है, और बिफोर के बाद में ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड स्टेप्ड कर दो। Nobody spoke aloud while the teacher was drawing the picture on the board. ये मैंने आपको मेरे टेंस के रूल्स इसमें पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन लेसन में देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। while के बाद अगर प्रेजेंट, while के पहले अगर पास्ट सिंपल टेंस, तो ये स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक आ गया, तो आप while के बाद में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरोगे, was ड्राइविंग आ गया। और प्लीज स्टैंड इन क्यू सीधा आदेश है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, कुछ नहीं है।
सीधा स्टैंड का स्टैंड ही आएगा। टुमारो इज फ्राइडे आई सेल गो टू सिटी मार्केट, यहाँ ये टुमारो आ गया, ये प्रेजेंट टेंस है और टुमारो को बता रहा है तो मुझे कल है जो शुक्रवार को जाना है मार्केट में, तो आई सेल गो, अगर विल गो लिखा है उसके भी गलत नहीं है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाने में सेल का प्रयोग कम हो गया है, विल का प्रयोग ज्यादा होता है, तो विल भी सही माना जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन था जिसमें आपको ज्वाइन द सेंटेंस, सेंटेंस ज्वाइन करके बनाने हैं। तो द कार वाज नॉट स्टार्टिंग, ये दैट बीच में लगा दो, ये आस्क्ड द पैसेंजर टू पुश द कार, ये इसका आंसर राइट आंसर है। काजल, उसके बाद हुज लगाओ, हुज फादर वाज ए ग्रोसरी इंजीनियर, काजल जिसके पिता एक बनिया है वह एक इंजीनियर है, ये इस प्रकार से राइट होगा, ध्यान रखना। और अब इसमें पैसिव वॉइस बदलना ज्यादा कुछ नहीं है। प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल, तो हर न्यू मोबाइल, फिर ये सिंपल पास्ट में है तो वाज लगा दो, वाज प्लस लॉस्ट की थर्ड फॉर्म, लॉस्ट वैसे लॉस्ट है बाय प्रतिमा, ठीक है। दे विल थैंक अस, तो इसमें मैंने आपको सीधा बताया वी शैल बी थैंक्ड, विल का वी के साथ में शैल लगता है और विल का शैल बी हो जाएगा और थैंक का थैंक्ड हो जाएगा, और दे है जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने की वजह से हट जाएगा, लेकिन अगर किसी ने बाय देम किया है तो उसका वो गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा, लेकिन ज्यादा सही ये है, ध्यान रखना। और रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, तो देख लो। निशा सेड टू हर, तो निशा टोल्ड, ये सॉरी मैंने हिज सिस्टर लिख दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, यहाँ हर सिस्टर होगा, निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट, उसके बाद होगा आई को, इसमें हर सिस्टर में बदलेंगे, आई को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलेंगे, सॉरी तो निशा, निशा फीमेल है तो सी आ गया, हैव का हेड आ गया, समथिंग का समथिंग आएगा, टू सो, और यू को ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिस्टर का हर आ जाएगा, ये हो गया इसका राइट आंसर। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो एडवाइस करो या टोल्ड को, एडवाइस ज्यादा अच्छा रहेगा, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट, और इंपेरेटिव सेंटेंस इसलिए जोड़ने के लिए टू लगा दिया, फिर टेक दीज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर, अब ये यू है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, या पेशेंट है, पेशेंट मेल फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ मेल फीमेल दोनों नहीं, तो आप ही मानोगे, ही, और गो, गो का पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में बदलोगे तो इवेंट आ जाएगा, वेंट टू बेड, यस ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली, तो इसमें आप देखा जाए तो इसमें ये इंटरोगेटिव वाक्य वाला है, तो आप यहाँ प्रश्नवाचक लास्ट में हटा देंगे, मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ आ गया, उसके बाद में वाई को सबसे पहले लिखोगे यहाँ, इफ या वेदर नहीं लगाओगे क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड वाई का वाई आएगा, फिर आपको ये डोंट से पहले आपको यू को कन्वर्ट करने का पड़ेगा हिज वाइफ में, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, हिज वाइफ को सी हो गया, सी, और डोंट का डिड हो गया, डिड नॉट हो गया, फिर स्लीप अर्ली हो गया, राइट है। द पुअर बेगर सेड गिव मी समथिंग टू ईट, ये भी एक रिक्वेस्टेड वाला वाक्य है, तो द पुअर बेगर बेग्ड, और जोड़ने के लिए टू लगा दिया, इंपेरेटिव है, गिव हो गया, और मी को इसमें भाई सब्जेक्ट एक और से करेंगे, पुअर आ गया तो हिम आ जाएगा, समथिंग टू ईट, ये हो गया। अब ये अगला मॉडल आ रहा है, मॉडल में क्या करोगे आप, योर फादर इज एन आईसीयू, यू मस्ट leave right now to attend on him, एडवाइस में शुड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो तो उसके अंदर मस्ट आता है, और यहाँ उसके पिता आईसीयू में है, उसको जाना अति आवश्यक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी तो मस्ट आ जाएगा। और सविता's husband would always come to late from his office, ये इसकी पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए वैसे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ यूज टू ऑप्शन में नहीं होने की वजह से आपको वुड करना बेटर रहेगा, वुड ही सही होगा। अब इसमें क्या करना है, हाँ ये पैसेज में से उतरा है 18 में, तो इसमें आप देख लो, ये क्वेश्चन पैसेज बहुत ही टफ पैसेज है, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। व्हाई वाज द ऑथर कॉल्ड ऑफ, ऑथर को घर पे क्यों बुलाया गया, क्योंकि ऑथर के घर में लड़ाई हो गई थी, दो बहनें थी, उसके दामाद है जो जमीन की जायदाद की वजह से लड़ने लग गए थे, ये इसका आंसर है। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑथर सेड, अब यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ब्रदर, इसलिए ऑथर के भाई की, ऑथर के भाई एक भी नहीं था, ध्यान रखना, ऑफर की दो सिस्टर थी, बहनें, और जमीन जायदाद थी, दो बहनें और भाई में डिवाइडेड हो रही थी, इसलिए कहीं इसमें लिखा नहीं, लेकिन ये दिमाग से लिखना पड़ेगा। और वाई वाज द ऑथर प्रेजेंस इनडिस्पेंसेबल, ये ऑथर की है जो भूमिका वहाँ जरूरी क्यों थी, क्योंकि जरूरी इसलिए थी क्योंकि वो जमीन जायदाद थी उसमें कोटेज में इसमें है जो बंटवारा होना था, और तीनों के बीच में बंटवारा होना था, तो लेखक भी उसका एक भाग है, इसीलिए इसका जरूरी था, ये इसका आंसर राइट है। और यहाँ अगर क्वार्ल झगड़े का पूछा गया है तो झगड़े को ये फ्यूड भी झगड़े को बोलते हैं, ये इसका सिमिलर वर्ड है, एकदम राइट है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपके बुक में से है तो इसमें आपको देखकर बताने हैं। तो सबसे पहले है वाई वाज स्वामी फैंड एंड एंग्री, स्वामी है जो स्वामी भाई अचानक वो गुस्सा में क्यों हुआ था, स्वामी फेल्ट कट ऑफ हिज ह्यूमैनिटी सो ही वाज फैंड एंड एंग्री, स्वामी को उसकी मानवता से निकाल दिया गया था इसलिए वो स्वामी एग्री हुआ था, ठीक है।
वाई वाज द एंग्री, वही अपने पिता पर एंग्री क्यों था, क्योंकि उसके पिता का स्वभाव सही नहीं था, निर्दयी स्वभाव था, इसलिए वो उस पर गुस्सा था। ये पैसेज में बना के लिखना पड़ेगा। स्वामी अखबार वाली कहानी है, जो उससे नाराज, अखबार से नाराज क्यों हो जाता है, क्योंकि अखबार में वो टाइगर की स्टोरी पब्लिश होती है। He hated newspaper because in that newspaper Tiger's story was published and his father took a due task to Swami to sleep alone to Swami hated to the newspaper। न्यूज़पेपर की कहानी पढ़ करके स्वामी ने, पिताजी ने उसको नया टास्क दे दिया अलग सोने के, इसलिए उसको ये न्यूज़पेपर है जो बहुत पसंद नहीं था। अगला है टेरिफाइंग एंड डेंजरस क्रिएचर, ये जो भयभीत करने वाला प्राणी, मोस्टर, दैत्य, राक्षस, ये इसका आंसर इसके हिसाब से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी इसका क्वेश्चन आंसर है नहीं, अब वन एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए मैंने इसका दिया है। व्हाट एक्सक्यूज डिड स्वामी मेक एंड स्लीपिंग हिज फादर ऑफिस, फादर को ऑफिस में सोने से जब पिता ने बोला था, मना क्यों किया था, उन्होंने बताया कि वो पहले चुपके से जाकर कंबल में ओढ़ के बैठ गया था। ही tiptoed away to his bed and cooled and snored under the blanket and pleaded his father to him sleep in house in room was very dusty and white scorpion। और पिताजी को बहाना बनाया कि रूम गंदा है और उसमें बिच्छू है, ये बहाना उन्होंने बनाया था। 21वां क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है कि आपको ये फिजिकल वायलेंस से ज्यादा मैंने वो नॉइज पोल्यूशन लिखा, क्योंकि आप बच्चों को अगर पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी ये आप जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर द मीन्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन आर टीवी प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेप रिकॉर्डर, फ्लाइंग, यूज ऑफ नॉइज इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर, व्हीकल्स एंड मशीन, ये इसकी वजह से लाउड स्पीकर नॉइज पोल्यूशन होता है। ये आपको मैंने यह समझा दिया, आप देख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं बोल सकते हम इसको। अभी 22वां क्वेश्चन आप देख लो। 22वां क्वेश्चन में आपको एक वाक्य करनी है, बहुत ही ये व्याख्या इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये गुड राइट हैंड में से, लेकिन मैंने इसको नहीं लिया है, मैंने इसको लिया है फ्लोरा के। ये आपको पता चल जाना चाहिए कि द लोटस में से लिया गया, इसका राइटर तोरुदत्त है। तो ये दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय पोएटिक जीनियस द तोरुदत्त। फिर ये कॉन्टेक्स्ट लिख दो, फिर ये एक्सप्लेनेशन लिख दो, ये हो गई जाएगी आपकी व्याख्या। फिर अगला क्वेश्चन था, दो इसमें से बताने थे। तो पहला क्वेश्चन था डिफाइन सक्सेस, आपको सफलता के बारे में बताना है। सफलता में ये राइट हैंड में से लिखा गया, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स अ रिस्क, हाउ मे हैव डिसाइफर लाइफ एंड डेथ, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। इसमें लेखक बताता है कि प्रत्येक काम में रिस्क है, कुछ पर कुछ निराश हो जाता है, लेकिन जो साहस व्यक्ति रिस्क लेकर काम करता है वही सफल होता है, यही सफलता का राज है। और व्हाट मेक्स द पोइट अनहैप्पी, लेखक उस द राइट हैंड पोइम में है जो अनहैप्पी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो दोस्तों से मदद मांगता है, उसे मिलती नहीं है। द पोइट वांटेड टू हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड बट नो अवेल, द क्रू tried to help him and become different to any conditions, so the poet was feel unhappy। वो दोस्त उसका बहाना बना देते हैं नए शामिल होने का, उसकी मदद नहीं करने का, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। यहाँ आपको भोली का करेक्टर स्केच बताना है, तो ये भोली का आपको करेक्टर स्केच है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। भोली पार्ट है, एकदम इजी पार्ट है। ये अपने है जो bully is real name was Sulekha. His brain damaged in accident in infancy. She became a backward child and folk marks and body। ये है जो बोली का करेक्टर स्केच आप लिख सकते हैं, सबसे इजी पार्ट है जो 10th क्लास में आया हुआ है। और 26वां आंसर द वन ऑफ द क्वेश्चन, इसमें क्या है, अनिल का नेचर बनाता है। अनिल कौन था आपको पता होना चाहिए, टीपी स्टोरी के अंदर से लिया गया है, जो वेरी पीस, शांत है, काइंड पर्सन है, लंबा है और पतला है, बस। 27वां क्वेश्चन है कि उत्तंक कहाँ रहता था। उत्तंक आपको पता होना चाहिए, गुरु के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको नहीं बोल सकते हैं। ये उत्तंका लिव्ड इन द उत्तंका लिव्ड इन द हेर्मिटेज व्हिच इज हिज टीचर्स, ये उसका आंसर हो गया। और 28वां और लास्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ओवर द ईयर, इस साल में जो बढ़ती हुई है, ओवर द ईयर मैंने ऐड किया है, लेकिन यहाँ आप और एक्स नहीं लिखो तो ठीक है। ये इस साल में होने वाली घटनाएं यहाँ इसमें किस प्रकार से है जो इंक्रीजिंग हुई है, ये रोड एक्सीडेंट के बारे में है। आप इसमें ये टिप्पणी कर सकते हो, आपका ये एकदम सही हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर शीट। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये आंसर शीट पसंद आएगी। और जहां तक कि इस कि मैं आपको बात करूं कि इसमें कितनी परसेंट शुद्धता है, तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जो प्रयोग की गई चीजें वो बिल्कुल रूप से सही है और शुद्ध प्रयोग की गई, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस होती है और आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।